बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है आशिक। नाज़रीन, आज मैं आपको आशिक के मतलब तमाम मालूमात फराहम करूँगा। आशिक के अलामात, वजूहात, इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। इसी के साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आशिक असल है क्या। आशिक का ज़ख्म उसे मखसूस के बैर सिरे पर होता है। इसका सबब वो गर्मी है जो मर्द औरत के इख्तलाफ मजाज से वजूद में आती है। अगरचे औरत के आशिक में मुतला होने की बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन सबसे मोतबर पहचान ये है कि जब मर्द किसी आशिक ज़्यादा औरत से जमा करता है कि दुखूल के वक्त नहायत शदीद गर्मी महसूस होती है। जब मंजाल होता है तो मनी का सुराख खुल जाता है और आशिक की गर्मी इसके सुराख में दाखिल होकर मर्द को भी आशिक में मुबतला कर देती है। चनाचे इतफाक़न अगर किसी ऐसी औरत से वास्ता पड़ जाए तो मुजामत में जिस तरह भी मुमकिन हो अंजाल से बचें। अंजाल होने के बाद मर्द का आशिक से बचना तकरीबन नामुमकिन है। अगर इंसान तंदुरुस्त व जवान हो तो औरत के बराए नाम आशिक की गर्मी भी इसे आशिक में मुबतला करती है, लेकिन इसके बरक्स बूढ़े शख्स में इस गर्मी का असर नहीं होता, बल्कि वो एक हद तक इस मिजाज से मुवाफ़क़त रखती है। अलबत्ता अगर ज़्यादा शदीद हरारत वाली औरत से जमा करेगा तो गर्मी की शिद्दत इसके दिल को जला देगी, वरना कम से कम सुजाग तो हो ही जाएगा। अगर मर्द में गर्मी ज़्यादा हो इससे औरत को आशिक हो जाता है। गर्ज़ ये है कि मर्द औरत के मिजाज की ज़्यादा गर्मी एक दूसरे पर असरअंदाज होती है। चनाचे गर्मी की शिद्दत व खिफत के मुताबिक जरियान सुजाक और आशिक का मर्ज लाग होता है। नाज़रीन, आशिक का इलाज अगर तजर्बाकार और काबिल तबीब से कराया जाए तो सुजाक के ख़िलाफ़ नताइज अच्छे निकलेंगे। आशिक का बेहतरीन इलाज यह है कि जिससे मुँह आ जाता है, बशर्ते मुँह आने वाली दवा का नुस्खा इन तीनों तदाबीर जलाब देने, क्या कराने के बगैर ही इस मर्ज से छुटकारा दिला दे। इसलिए जब तक मादा को खारिज ना किया जाएगा इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होना मुमकिन नहीं है। जिस औरत से आशिक लगी हो तंदुरुस्त होने के बाद इससे सोबत ना कीजिए, बल्कि बीमारी के ज़माने में भी जिन जिन औरतों से तल्लुक़ रखा गया था इनसे भी परहेज़ करें, वरना दोबारा बहुत जल्द इस मर्ज में मुबतला हो जाएगा। लेकिन अगर इससे तल्लुक़ रखे बगैर चारा ना हो तो पहले इसका इलाज करें, फिर इससे मुजामत करें। नाज़रीन, आशिक की गर्मी अंदरूनी अज़ा में फैल जाती है, इस वक्त इसका कोई जिल्द पर असर नहीं होता। आशिक की गर्मी अक्सर मनी के जोर को जला देती है और इसमें औलाद पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल बाकी नहीं जाती। अलबत्ता असर ज़्यादा शदीद ना हो तो ये नौबत नहीं आती। नाज़रीन, आशिक की दो अक़साम है। आशिक की गर्मी बदन में असर करती है, दोम आशिक की किस्म से बग़ैर जिस्म पर किसी किस्म का निशान ज़ाहिर नहीं होता। अब मैं आपको कैफियत मर्ज़ के बारे में बताता हूँ। मर्ज़ में कि कोई भी हो इसकी बेचैनी इंतहाई तकलीफ होती है, जिससे मरीज़ हर वक्त बदसकूनी और परेशानी के आलम में रहता है। नाज़रीन, अब मैं आशिक के सबब व अलामात बयान करता हूँ। अजीम हुक्मा का ख्याल है कि यह बीमारी आशिक के मरीज़ों के साथ मुबाशर करने, बोसक ना करने या इनके कपड़े पहनने से भी हो जाती है। नीज़ यही बीमारी हाइज़ा औरत या बाजारी औरत से जमा करने से भी अक्सर पैदा होती है। बाज़ को मरूसी तौर पर इन वालिदैन से मिला करती है। अमूमन पहले तनासर पर एक सुर्ख फुंसी ज़ाहिर होती है जो रफ्ता रफ्ता बढ़ते हुए फट कर ज़ख्म बन जाते हैं, लेकिन ज़ख्म में दर्द बहुत कम होता है। नीज़ ज़ख्म को दबाने से सख्त मालूम होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी बाकी बदन में लगने से फुंसियाँ और ज़ख्म पैदा हो जाते हैं, बल्कि बाज़ अशखास के तमाम बदन पर ज़ख्म या सुर्ख दाने निकल आते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताता हूँ। आशिक का हर्बल तरीका इलाज क्या है। नाज़रीन, तमाम जिनसी अमराज बशमूल आशिक, इसके अलावा तमाम पेचीदा अमराज के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तरीका इलाज को हासिल है। ख़वातीन व मर्द हज़रात ज़्यादा अहमियत भी कुदरती इलाज को देते हैं, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और नायल डॉक्टर्स हुक्मा हज़रात के इलाज से ख़वातीन की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। ये सब बेकार है। इसके अलावा गैर मरीज़ अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। नाज़रीन, हमारे अदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदान, फार्मासी और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ असल असबाब अपने तवील तिब्बी मशाहिद की रोशनी में कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद इसका मुकम्मल 100% इलाज दरियाफ्त किया है। ऐसे तमाम अफराद जो आशिक में मुबतला इनसे कहूँगा आप मायूस होना छोड़ें, तासीर दौरान से आशिक का मुकम्मल इलाज कर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बनें। आशिक के मुतासा सैकड़ों मरीज़ हमारे पास शफायाब हो चुके हैं। तासीर दौरान से इलाज कराने वाला मरीज़ कभी मायूस नहीं लौटा, क्योंकि यहाँ पर मर्ज़ की तशख़ीस के बाद बेहतरीन इलाज किया जाता है। नाज़रीन, अब मैं आशिक के बचाव एहतियाती तदाबीर और परहेज़ बताता हूँ जिस पर अमल करके इस मर्ज़ बच सकते हैं। बिलाशुबा ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाले मर्ज़ में मामून साबित होती हैं। आशिक के मर्ज़ में मुबतला मरीज़ को चाहिए कि वो तमाम तर गर्म, बादी, चटपटे, तेल मसालाजात, इसके अलावा तुर्श अशिया, तली हुई अशिया से परहेज़ करें। तमाम फल, सब्जियाँ और दीगर अशिया जिनमें विटामिन भरपूर मिकदार में शामिल हो अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। सबसे बेहतर तदबीर फ़िस्क व फजूर, जिनसी बेरवई और बदकारियों से परहेज़ करें ताकि दुनिया में जिस्मानी मसाइब उससे महफूज रहें। आशिक के मरीज़ के मेल जोल, बोसकनार, साथ साथ खाना खाना, जूठा पानी पीना, इसके कपड़े और रुमाल इस्तेमाल करने और इसके बिस्तर पर सोने से कतई परहेज़ करें लाजम। इसके इस्तेमाल से आशिक का खदशा लाजमी होता है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को आसानी से मिल सकें। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म कर दूँ। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक और नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।